अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 3B और इसका टॉपिक है हमारे पास स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। आइडेंटिटी हमारे पास फर्स्ट है कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्सरसाइज 3B जो है पूरी इसी पे डिपेंड करती है, आइडेंटिटीज़ पर। यानी अगर क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम उसे क्या करेंगे, इस फॉर्म में ओपन करेंगे क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम उसे क्लोज कर देंगे इस फॉर्म में। ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी 2 है। आइडेंटिटी 2 a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ माइनस के साइन से है, यानी जहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट में हमारे पास प्लस का साइन है तो आइडेंटिटी 2 में हमारे पास माइनस का साइन है। बाकी सेम वैसे ये a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर। आगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ 2 के साथ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा। a भी वैसे ही आएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सारा सेम है। सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंस है कि a + b होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी थर्ड भी देख लेते हैं हमारे पास। आइडेंटिटी थर्ड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b एंड a - b। अब यहाँ देखें, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, यानी a + b ब्रैकेट लगा के फिर होल स्क्वायर है दोनों का। यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर अलग है, माइनस का साइन है, b का स्क्वायर अलग है, फिर हमारे पास एक दफ़ा प्लस में ओपन होता है ये, एक दफ़ा हमारे पास माइनस में ओपन होता है। यानी एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे, ये a 2 टाइम्स है, a यहाँ पे आ गया, 1a यहाँ पे। सेंटर में माइनस है यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। b 2 टाइम्स है, b1 यहाँ पे आ जाएगा, b1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसके देख भी लेते हैं कि इसका प्रूफ भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले आइडेंटिटी ही ले लेते हैं a + b होल स्क्वायर, ये वाली। हम इसे क्या करते हैं, 2 टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम लिख देते हैं a + b होल स्क्वायर, सॉरी a + b a + b, ये 2 टाइम हमने लिख लिया। आपस में अलजेब एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे 3a एक्सरसाइज में किया था, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। a लिखेंगे, ये पूरी टर्म लिखेंगे a + b, नेक्स्ट साइन लगाएंगे, b इंटू ये पूरी टर्म लिखेंगे, पूरी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a2 प्लस ab प्लस ba a की बात है, प्लस b1 b2 हो जाएगा हमारे पास। a स्क्वायर ab प्लस ab हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें, यानी इस फॉर्म से हमने प्रूव कर दिया कि ये इस फॉर्म में ओपन होगी। इसका मतलब है जब भी हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा इस फॉर्म में तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। ये सेम आइडेंटिटी नंबर 2 भी इसी तरह है। आइडेंटिटी नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं। आइडेंटिटी 3, इसमें देखें, इसको लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं। a + b a - b, सेम वैसे ही करना है। a लिखेंगे, a - b एंड प्लस b इंटू a - b, देन a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगी आइडेंटिटी। इस फॉर्म को लेकर हमने क्या किया, इससे सॉल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। आइडेंटिटीज़ आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a + b होल स्क्वायर, यानी ये कौन सी फॉर्म अब हमें दी हुई है, a + b होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें। यानी इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल जो है इसकी जगह डिजिट भी हो सकते हैं, यानी a की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, b की जगह भी कोई डिजिट हो सकता है, वेरिएबल डिजिट दोनों भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, a, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, इसे इस फॉर्म में लेकर आते हैं। a का स्क्वायर, यानी a की हम वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, a इसका स्क्वायर लिखा हुआ है
तो स्क्वायर लिख दिया। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। यानी ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 ए की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, ए वैल्यू यही लेंगे, ए और बी की वैल्यू यही लेंगे, लेकिन फार्मूला जो है इसमें पुट करेंगे। ये फार्मूला लेंगे हम, इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। 2a, बी हमारे पास क्या है 4 प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a, डिजिट को डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ार 8, ए आ जाएगा प्लस 4 को 2 टाइम्स, यानी 4 को 4 के साथ हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ार 16, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। बी पार्ट है हमारे पास, सेम उसी तरह लिखते हैं। ये पूरी वैल्यू 3b जो है ये हमारे पास a है और 2 जो है हमारे पास b है। सेम फार्मूले में पुट करते हैं। फर्स्ट फार्मूले में 3b a का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है 3b और b हमारे पास क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 3। अब ये 2 जो है ये 2b का भी है और ये 2 3 का भी है, यानी 3 को जब 3 के साथ 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9, b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 b। अब देखिए ये तीनों आपस में मल्टीपल हो रही है, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, यानी पहली को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी को फिर तीसरी के साथ। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 b प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 2 टाइम्स है, यानी 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सी पार्ट है हमारे पास, ये सी जो है हमारे पास ए की वैल्यू है, 4d जो है ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ए का स्क्वायर लिखते हैं यानी सी स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 2, ए हमारे पास क्या है सी और बी हमारे पास क्या है 4d प्लस 4d का स्क्वायर, सेम वैसे ही सी स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 8 सी डी प्लस 4 4 ज़ार 16 डी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, लिखते हैं 9h हमारे पास a है, 2k हमारे पास b है, 9h इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a हमारे पास क्या है 9h और b हमारे पास क्या है 2k प्लस 2k यानी b का स्क्वायर 2k का स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं, अब 9 को 2 टाइम्स करते हैं, यानी 9 को 9 के साथ 9 9 ज़ार 81 h स्क्वायर प्लस 2 9 ज़ार 18 18 2 ज़ार 36 h k प्लस 2 2 ज़ार 4 k स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर।